जय माँ सामाजिक समरसता माँ नर्मदा परिक्रमा 55वां दिन। आज हम सुबह 5:50 पर निकले। हम अपनी धुन करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक सामने मनीष कुमार साहू जी सपत्नीक आ गए। ये कल भी आए थे और इनकी विवाह वर्षगांठ भी थी। इन्होंने स्वागत किया। वहाँ से हम मैया का गुणगान, आभार और सीताराम का भजन करते हुए बाल भोग के स्थान पर पहुँचे, जो 12 किलोमीटर दूर था। माँ नर्मदा धर्मशाला गुरसी। वहाँ सबने बाल भोग लिया। ग्राम गोखला में जब हम खेतों के बीच से चले जा रहे थे तो 8 साल की शारदा दौड़ती हुई आई। हमें लगा ये टॉफी के लिए आई है, लेकिन वो कुछ फूल तोड़ कर लाई थी जो उसने परिक्रमा वासियों को दिए। भाव सर्वोपरि है। ग्राम रमपुरा के माँ रेवा मंदिर में त्रिवेणी बाई ने परिक्रमा वासियों को चाय पिलाई। छोटा सा मंदिर, मैया के ठीक सामने चूल्हा रखा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैया ही चाय बना रही है या मैया की निगरानी में चाय बन रही है। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो दशरथ पटेल जी, जो स्नान करने आए थे मौनी अमावस्या का, वो हमें मार्गदर्शन देते रहे कि कहाँ से जाना है। ग्राम केरपानी में डॉक्टर कमलेश त्रिपाठी जी ने चाय का दान किया। दिन का भोजन हमारा था हनुमान मंदिर पिटेहरा। वहाँ हम सब ने भोजन पाया, बच्चों की मस्ती देखी और विश्राम कर हम निकल पड़े। लेकिन उसके पहले हमने वहाँ पौधारोपण किया। आम के 2 पौधे लगाए, जिसकी जिम्मेदारी लखन लाल जी ने ली। और जन परिषद अभियान का एक बार फिर से आभार। वहाँ से हम ग्राम मुर्गाखेड़ा में पहुँचे। वहाँ एक बुजुर्ग ने बड़े आग्रह से हम सबको रोका और काली चाय पिलाई। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई। 2 पोते, बड़े को वो प्रधानमंत्री कहते हैं और छोटे को मुख्यमंत्री। कहते हैं कि जब मैं दोनों को डांटता हूँ, बड़े को डांटता हूँ तो मेरी डांट प्रधानमंत्री तक पहुँच जाती है, और जब छोटे को डांटता हूँ तो मेरी डांट मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। मन समझाने के लिए ख्याल बुरा नहीं है। रुक्मणी ठाकुर जी ने भी चाय का दान किया। आज रात्रि विश्राम डोंगर गांव में माँ नर्मदा गौरी गौ सेवा आश्रम में था, जिसके लिए रविंद्रनाथ पटेल जी को साधुवाद है। आज की जो यात्रा थी बहुत लंबी थी, करीब 36-37 किलोमीटर, और थका देने वाली थी। पर मैया की बड़ी कृपा, हमने 20 खेत पार किए, जिसमें से केवल 1 गीला मिला। बाकी सारे खेत हमें सूखे मिले। ये मैया की कृपा नहीं तो और क्या है। कीचड़ से सैंडल भर गए, जूते भर गए, कुछ लोग गिरे भी। यही तो परिक्रमा है। किसान भी आखिर कब तक पानी न दे, क्योंकि परिक्रमा वासी तो रोज जा रहे हैं। माई का जल स्वर्ण सा चमकता हुआ जल बड़ा अद्भुत था। अमावस्या पर स्नान करने हजारों श्रद्धालु दोनों तटों पर थे, और यही हमारी संस्कृति है। धर्मशाला जब हम पहुंचने लगे तो उस पूरे मार्ग पर काई, कीचड़ और जानवरों के अवशेष पड़े थे। ये गांव वालों को सोचना चाहिए कि एक परिक्रमावासी जब आश्रम जा रहा है तो उसके रास्ते में फूल न बिछाएं, लेकिन कम से कम गंदगी तो न करें। आज एक विचार ये आया कि हम नितांत अजनबियों से रास्ता पूछते हैं, और भरोसा देखिए कि चल भी पड़ते हैं उस पर बिना कुछ सोचे हुए। ये भरोसा सिखाती है परिक्रमा, क्योंकि हम उनसे कभी मिले नहीं, देखा नहीं, और शायद भविष्य में भी कभी मिलेंगे नहीं उनसे। लेकिन उनकी एक बात कि बाबा यहाँ से चले जाओ, और सारे बाबा वहाँ से चल पड़ते हैं। इसी भरोसे का नाम है नर्मदा परिक्रमा। जय माँ।